बच्चों कैसे हैं। आज न्यू चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे। जो बाइक में कार में पेट्रोल भरते हैं उसके बारे में देखेंगे, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। आइए देखते हैं। स्टीव जॉब्स क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तुम्हारा समय सीमित है इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। और कहा गया सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द बेस्ट डिटर्मिनेशन। प्यारे बच्चों, नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे एयर है, वाटर है। नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या है? नेचुरल रिसोर्स में एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल मिट्टी, मिनरल्स जो हमें माइन से मिलता है, मिनरल्स मिलता है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्स। प्यारे बच्चों, नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से मिलता है प्रकृति के द्वारा, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, इस सब को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रकृति से मिलता है प्यारे बच्चों, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल, इनएग्जॉस्टेबल जो ख़त्म ना हो, इनएग्जॉस्टेबल आप कितना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होगा। तो देखते हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इतना है कि हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं इन नेचर, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे सनलाइट है, एयर है। अब सूर्य प्रकाश कितना भी सनलाइट लेंगे क्या ख़त्म होगा? नहीं। एयर इतना ज़्यादा है कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल बोला गया, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और दूसरे टाइप का क्या होता है? एग्जॉस्टेबल। दूसरा क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का क्या है? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, सीमित मात्रा में है, वो कभी न कभी ख़त्म होगा। दे कैन बी एग्जॉस्टेड, ख़त्म होगा बाय ह्यूमन एक्टिविटी, हम लोगों के द्वारा। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तो लिमिटेड है, जिस तरह से कटाई हो रही है फॉरेस्ट की ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिनरल्स भी लिमिटेड ही माइंस में, अनलिमिटेड तो है ही नहीं। हम लोग निकाल रहे हैं मिनरल्स, एक समय तो ख़त्म होना है। कोयला भी लिमिटेड है। पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल गैस ये सब बनता है, ये भी तो लिमिटेड है। नेचुरल गैस ये भी लिमिटेड है, तो ये कभी न कभी ख़त्म होगा, इसलिए इसको कहा गया है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। प्यारे बच्चों, ये एग्जॉस्ट कभी न कभी होगा, तो इसलिए हम इसे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। इसलिए इसको बचा बचा के खर्च करना चाहिए। अब एक चीज़ आप लोग बताइए कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है? कोई बता सकते हो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो जैसे कोल, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल हम लेते हैं वो पेट्रोलियम का पार्ट हुआ, एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, दीज वेर फॉर्म्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस से हम खाना बनाते हैं, वो भी नेचुरल गैस में है। फ्रॉम द डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब बना कैसे? डेड लिविंग, जीवित प्राणी के मरने से ये बना, और दीज आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फॉसिल। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स भी बोलते हैं। हजारों लाखों साल पहले कुछ ऐसी प्राकृतिक विपदाएं हुई होंगी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पेड़ पौधा या बहुत सारा ऐसा चीज़ दब गया होगा पेड़ के नीचे, मिट्टी के नीचे या समुद्र के नीचे, और उससे क्या बना? पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस बना। तो फॉसिल फ्यूल को क्यों बोलते हैं? कि क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम फॉसिल भी बोलते हैं, इसलिए इसे हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये बनता है। ये बनता कैसे? जैसे कोल है, तो कोल कैसे बनता है? कोयला, कोल इज एज हार्ड एज स्टोन। कोल बहुत ही हार्ड होता है, एंड इज ब्लैक इन कलर, और क्या होता है? कलर में ब्लैक होता है। कोल इज यूज्ड टू थर्मल पावर प्लांट्स। बिजली बनाने में प्यारे बच्चों कोल की ज़रूरत पड़ती है, कोल से बिजली बनाई जाती है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल की ज़रूरत पड़ती है।
कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज द फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, कई सारे इंडस्ट्री में फ्यूल का, इसका ईंधन जैसा उपयोग होता है इंडस्ट्री में। तो इस तरह हम कोल के बारे में देखें कि कोल हार्ड होता है और कलर में ब्लैक होता है। दो चीज़ सीखा, फिर सीखे कि कोल थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका फ्यूल के रूप में यूज होता है। स्टोरी ऑफ कोल, कोल बना कैसा, कोयला कैसे बना प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है एगो, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना फॉरेस्ट था। इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में क्या था, बहुत ज़्यादा घना जंगल था। लो लाइंग का मतलब थोड़ा नीचे के एरिया में। ड्यू टू फ्लडिंग, बाढ़ आने के कारण दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, बहुत बड़ा बाढ़ आया होगा और सारे जंगल क्या हुआ, मिट्टी के नीचे चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और ज़मीन के नीचे क्या, हाई प्रेशर पड़ा और हाई टेम्परेचर भी है, ज़मीन के नीचे गर्मी बहुत है। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्ट टू कोल, वो पेड़ पौधा जो डेड हुआ धीरे धीरे क्या बन गया, कोल बन गया। अब सोचो कितना घना जंगल होगा, वो सारे क्या हुआ, ज़मीन के नीचे दब गया फ्लड आने के कारण, इससे कोयला बना। हमने क्या सीखा कि 300 मिलियन ईयर्स एगो, पहले की बात है, अर्थ पे डेंस फॉरेस्ट था जो वेटलैंड, लो लाइंग वेटलैंड में था, और फ्लड के कारण पूरा क्या ज़मीन में बरीड हो गया, और अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड कोल में कन्वर्ट हो गया। कोल के बारे में हमने सीखा कि कोयला कैसे बनता है। अब कार्बोनाइजेशन क्या है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो कार्बोनाइजेशन क्या है? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। जो पेड़ पौधा दबा, पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं, वेजिटेशन बोलते हैं, और डेड वेजिटेशन वो जब दब गया तो डेड ही हो गया। तो इस कार्बन जिस विधि से बनता है उसको कार्बोनाइजेशन हम बोलते हैं। और कार्बन किस विधि से बनता है, जब डेड वेजिटेशन में पेड़ पौधा जमीन में दब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। व्हेन कोल हीटेड, अब कोयला से क्या बनता है, कोयल हीटेड इन एयर, जब एयर में हीट किया जाता है, कोल बर्न्स, वो जलता है, एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों जब कोयला को जलाया जाता है तो वो धुआं देता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। तो कोल को जलाने से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज, देखो कोयला से और कुछ बनाया जाता है, जैसे कोक बनाया जाता है, कोल तार बनाया जाता है, कोल गैस बनाया जाता है। किससे, कोल से, कोयला से। इंडस्ट्री में, विभिन्न इंडस्ट्री में अलग यूज होता है। तो हमने क्या देखा, कोल से कोक बनाया जाता है, कोल तार बनाया जाता है, कोल गैस बनाया जाता है। फिर से समझिए, कोल से कोक, कोल तार, कोल गैस। अब क्या होता है, ये तीनों अलग अलग हम लोग देखेंगे। कोक क्या होता है, इट इज टफ, पोरस, टफ मतलब थोड़ा सा खरा होता है, पोरस मतलब हल्का हल्का छिद्र रहता है, एंड ब्लैक सब्सटेंस, और क्या होता है, ब्लैक होता है। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन का एक प्योर रूप है कोक। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ध्यान दीजिएगा, स्टील को बनाने में कोक का यूज किया जाता है। कोक क्या है, कोल का ही एक फॉर्म है, उसका यूज कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, तो स्टील को बनाने में। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, कई मेटल को शुद्ध करने में, एक्सट्रैक्शन करने में कोक का यूज किया जाता है। तो हमने क्या सीखा, कोक टफ होता है, कड़ा होता है, पोरस होता है, ब्लैक होता है, और इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन का प्योर फॉर्म है, और यूज कहाँ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने में, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, शुद्ध करने में इसका यूज होता है कोक का। कोल तार क्या होता है, हमने अभी देखा था कि कोल का क्या है, कोल तार एक फॉर्म होता है, कोयला का ही, कोल का ही एक रूप है। तो कोल तार का जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, कोल तार क्या है, ये भी ब्लैक है, ये थिक लिक्विड है, ये
लिक्विड है। इससे रोड पे क्या, कोल तार से ही तो रोड बनता है। विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसका स्मेल अच्छा नहीं होता है। एंड कोल तार यूज्ड इन ड्रग्स, दवा बनाने में भी काम में आता है। एक्सप्लोसिव, धमाकेदार एक्सप्लोसिव बनाने में काम आता है। परफ्यूम्स भी बनता है इससे। प्लास्टिक उद्योग में काम होता है और पेंट्स में भी काम किया जाता है। इस तरह कोल तार हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो कोल तार कैसा होता है, ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है ये, एंड अनप्लीजेंट स्मेल अच्छा नहीं होता है। कोल तार यूज इन ड्रग्स में यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक में और पेंट्स में। किसका यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, कोल तार का। अब कोल गैस देखते हैं। कोल गैस क्या होता है, कोल से ही गैस बनाया जाता है तो उसको कोल गैस बोलते हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, वो कोल से ही प्रोसेस करते टू गेट कोक। कोल से जब कोक बनाया जाता है तो उसी दौरान कोल गैस बनता है। ध्यान दीजिए, कोल से जब कोक बनाया जाता है, कोल टू कोक, तब क्या निकलता है, कोल गैस। एंड कोल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री, और कोल गैस फ्यूल के रूप में इंडस्ट्री को चलाने के रूप में काम में आता है। तो प्यारे बच्चे हम लोग क्या सीखा कि कोल गैस किससे पाया जाता है, तो कोल से जब कोक बनता है उसी प्रोसेसिंग के दौरान कोल गैस बनता है, और कोल गैस का यूज इंडस्ट्री में किया जाता है उसको चलाने के लिए। तो इतना ही, फिर हम सीखेंगे अगले पार्ट में। मज़ा आ गया, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे प्यारे बच्चों।